सबसे पहली बात तो ये कि जो यहाँ पर मवाली बैठे हुए फाजिल अहमद, इन्होंने जो मेरे लिए शब्द बोले थे वो मैं सुन नहीं पाई थी, लेकिन उस नहीं, मैंने उसी टाइम उनको रोक दिया। भाई ने जवाब दे दिया, मैंने उसी टाइम उनको जवाब दिया। दूसरी बात यह है कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, आप पे मैं डिफेमेशन सूट फाइल करूंगी, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो साल भर में 2 फोटो भी नहीं इस्तेमाल करती और सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। पहली बात यह कि अल्लाह ने मुझे वो शक्ल नवाजी है कि अगर मैं मॉडलिंग करना चाहूँ या एक्टिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपको अल्लाह ने बदशक्ला बनाकर भेजा है कि आप बच्चे डराने के भी काम नहीं आएंगे। और दूसरी बात, मैं आपको अपनी फिल्मों में भूत बनाने के लिए भी डालूं। तीसरी बात ये, आप मुनाफिकत की बात कर रहे हैं, तो मुनाफिक आप जैसे लोग हैं जो अल्लाह की जमीन गरीबों का हक खाने वाले लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। आप गासिबों में से हैं, आप मुनाफिकों में से जो हक की बात नहीं करे, यहाँ पर आकर झूठ बोलकर बेईमानों का साथ दे रहे, क्योंकि आपको उनकी फौज में शामिल होकर सत्ता में शामिल होना। आप उन यजीदियों में से कम नहीं है जो इमाम हुसैन के खिलाफ खड़े हुए थे। आप लोग हैं अहले बैत के गद्दार, जैसा कि फैज साहब ने कहा था। ये आपकी नस्ल में, आपके खून में है कि आप देश के गद्दार थे, हैं, रहेंगे। और जो आप रजाकार की फौज में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये दिखाने के लिए कि देश मुसलमान के लिए सुरक्षित नहीं है, और आप एक और देश बना सके, पूरी दुनिया में दिखा सके मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है कि यहाँ पर बैठकर मुसलमान चिल्ला रहे, महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए, ऐसे में क्या होता है ना फाजिल अहमद, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पर्सनल मत हुआ कीजिए। आप लोग जानते हैं, अंबर एक सेकंड, मैंने आपको अलाउ किया क्योंकि फाजिल ने इसकी शुरुआत की थी, हालांकि मैंने उनको रोका था। जवाब 1 सेकंड रुक जाइए, अंबर 1 सेकंड रुक जाइए। मैंने उनको उसी वक्त रोका था, और हो सकता है आप नहीं सुनी होंगी, लेकिन मैं इसीलिए रोकता हूं फाजिल अहमद कि पता है, ये पर्सनल होने में ना आप लोग देश का वक्त जाया करते हैं। वो लोग जो आप लोगों को सुनने के लिए बैठते हैं, उन लोगों का वक्त जाया करते हैं। इसलिए बुलाएंगे तो यही होगा। नहीं, मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करता हूं इस तरह से, मैं इस तरह से अलाउड नहीं करता हूं। अंबर वापस आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए अंबर जैदी प्लीज 1 सेकंड रुकिए, मेरा सवाल सुन लीजिए 1 मिनट। मुद्दे पर आते हैं, और सब लोग बोलना चाहते हैं जिस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं। अंबर जैदी, मेरा सवाल यह है कि ये लोग अल्लाह अल्लाह करके मुसलमानों को कभी बरगलाते हैं, मुसलमानों को कभी जिहाद के लिए, कभी आंदोलन के लिए, कभी आग लगाने के लिए अल्लाह का वास्ता देते हैं। मैं कहता हूं, क्या अल्लाह कभी ये चाहेंगे कि उनके नाम की जो जमीन है, या उनको दान में दी गई जो जमीन है जो गरीब मुसलमानों के लिए है, उसको कोई अपने पास रख ले, उस पर कब्जा कर ले और उसको बेच दे? क्या ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं? विद्यानाथ, इस्लाम में गरीब मिस्कीन का हक खाना ऐसा है जैसे आपने किसी गंदे जानवर का गोश्त खाना। बिल्कुल नाजायज, इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। और सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जो अल्लाह अल्लाह कहकर अपने धंधे चला रहे हैं, सबसे पहली तो ये बात ये है कि इस्लाम में इन अल्लाह अल्लाह वाले बिचौलियों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनको किसने अपॉइंट किया अल्लाह का नाम लेकर अपनी दुकानें चलाने के लिए? ना अल्लाह ने ऐसा कोई प्रावधान रखा है, ना ही संविधान ने। तो आप अपनी दुकानें बंद कीजिए। अगर आप मुसलमानों के लिए, देश के भले के लिए कोई कार्य कर सकते हैं तो कीजिए। देश तोड़ने का, देश में आग लगाने का अधिकार आपको भारतवासी कभी भी नहीं देगा। ठीक, ओके। फैज खान जी, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं। देखिए, अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल इस्लाम के अनुरूप काम किया है। यहां तक कि ये कहा कि वक्फ करने वाला भी मुसलमान होना चाहिए। कल मैं ओवैसी का इंटरव्यू सुन रहा था, कैसे वो कह रहे थे कि हमें वक्फ करने वाले में गैर मुस्लिम चाहिए, मतलब उनसे ले लेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं चाहिए। ये दोहरा चरित्र है, और विशुद्ध इस्लाम का पालन मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा है कि वक्फ करने वालों में केवल मुसलमान होंगे और वक्फ बोर्ड में सब हो सकते हैं। ये एक इस्लामी काम है। दूसरी बात, कल आज जिस तरह का भाषण उनका आया है ना, देखिए, हम इसको खुदाई बात नहीं कह सकते। अल्लाह पसंद नहीं करता इस जमीन पर फसाद फैलाने वाले लोगों को, कुरान शरीफ में लिखा है। और ओवैसी की भाषा और तमाम लोगों की जो भाषा मैं सुन रहा था इस यहाँ पर बैठकर, फसाद फैलाने वाले लोग हैं। ये खुदाई लोग नहीं हो सकते, ये महकने महकाने वाले नहीं हो सकते, ये बहकने और बहकाने वाले लोग हैं। इस चैनल के माध्यम से एक छोटी सी अपील, आम मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, ओवैसी के बहकावे में सड़क में मत आना, आपके बच्चों को सड़क पर मत आने देना। ये जेल में आपको भेज देंगे, कोई जमानत कराने नहीं आएगा। वक्फ एक्ट मुसलमानों के हक में है, और अब जल्दी से मुसलमानों को स्कूल, कॉलेज, मदरसे, मस्जिद वास्तविक रूप से और ज्यादा मिलेंगे, और जो पहले से है वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है
ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड अपने सगे भाई बहनों को, माताओं बहनों को सड़कों में लाकर प्रदर्शन कराएं, उनको नहीं करवाते हैं। आम मुस्लिम अभी तक कह रहे हैं ना, सीए के वक्त के, आज तक युवा जेल में बैठे हुए हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनको तो आप छुड़ाने नहीं जाते हैं। फिर दूसरी बार भड़का रहे हैं, तो भड़कने और भड़काने में नहीं आना भाई। इन लोगों से कहो कि अपनी माताओं बहनों को लाकर सड़क में प्रदर्शन कराओ। मेरा यही निवेदन है विद्या भैया। बहुत राजीव जी, राजीव जी, ठीक है सर जी। भड़कने से क्या मतलब है विद्यानाथ झा भाई? इस देश में हमें प्रदर्शन का विरोध प्रदर्शन की इजाजत है संवैधानिक रूप से। अभी करणी सेना देखिए तलवारें लेके आ गए थे, एक दलित सांसद के घर पे चढ़ाई कर दिया था, उनके लिए भी दो शब्द कह देते फैज भाई। मैं बता दे रहा हूं, एक फैज खान साहब देखिए, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट होने से पहले इस देश का नागरिक, राजीव भाई मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, उसके बाद मैं आपको वक्त दूंगा, पूरी बात कहिएगा, मैं सुनूंगा भी और जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी सुनेंगे। लेकिन आपने कहा कि भड़काने का मतलब क्या है, मैं बता देता हूं भड़काने का मतलब क्या है। जब देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश उबलने लग गया था और देश भर के लोग सड़क पर उतरे थे। जब देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन हुआ, जो बाद में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के तौर पर सामने आई, उस आंदोलन में देश भर के लोग जुड़ गए थे। वहां किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, आप लोगों को क्यों दिन रात तकरीरें कर करके और दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के लोगों को, अपने ही कौम के लोगों को बताना पड़ता है कि तुमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, तुमको इस सरकार के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा, तुमको इस सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अरे भाई, किसी आम मुसलमान को फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी आम मुसलमान को इस वक्फ बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा था। और अब वो जो फायदा होगा वो गरीब मुसलमानों को ही होगा। राजीव भाई अब बोलिए। अब बताइए, इस देश में डेमोक्रेसी है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को उखाड़ने की धमकी देती है, लोगों से आह्वान करती है कि भ्रष्टाचार सरकार वो करिए, राजनीतिक तौर पर आप करिए। अरे राजनीतिक तौर पर करिए ना, आप क्यों आम लोगों को राजनीति में घसीट रहे हैं भाई? मैं ये पूछना चाहता हूं। फिर आप क्या है ना कि आप शुरुआत वहीं से करते हैं, लाइन आप गलत पकड़ लेते हैं। राजीव भाई मुझे टोकना पड़ता है, मैं नहीं बोलूंगा, बोलिए। देखिए, हर इंसान जो है राजनीति का हिस्सा, जो भी नागरिक है वोट देता है, बहुत समझदार है, और वो सरकार बनाने के लिए, सरकार बिगाड़ने के लिए वोट देता है। और राजनीतिक पार्टियों का काम है उन लोगों को, जमात को अपने साथ इकट्ठा करना, जोड़ना, सरकार को उखाड़ के फेंकना, नई सरकार बनाना, अपने इख्तिदार में कायम होना, अपने लोगों को हिस्सेदारी दिलाने आप लोगों को भाई। ठीक है, या जितना ज्यादा ये चीजें होंगे आप लोगों को भाई, ठीक है, या जितना ज्यादा ये चीजें होंगी, राजनीति कर रहे हैं तो सत्ता हासिल करना आपका काम है, जिंदा है, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को बरगलाना, लोगों को परेशान करना, लोगों को सड़कों पर उतार देना, आगजनी करवाना, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाना, और राजनीतिक फायदा आपका होगा भाई साहब। उन 20 या 25 करोड़ मुसलमानों का तो फायदा नहीं होने वाला है ना, घर में नहीं होता। अगर उनका फायदा होता तो वक्फ बोर्ड से होता ना, तो वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्तियां ना आज कोई होता ना, तो वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्तियां ना आज कोई पंचर नहीं लगा रहा होता। शिक्षा के बिना कोई नहीं। अरे मुसलमानों की हालत आज देश में वो है, मुसलमानों की हालत आज देश में वो है जिसकी वजह से आज पूरा कौम परेशान है, और उसका जिम्मेदार क्या आप जैसे लोग नहीं है क्या? असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग नहीं है? अरे 80 करोड़ का राशन को रुकिए फाजिल अहमद, रुकिए प्लीज। राजीव जी, 80 करोड़ का राशन को कैसे जिम्मेदार है इस देश में? असदुद्दीन ओवैसी कैसे जिम्मेदार है? क्यों जिम्मेदार नहीं है? 25 करोड़ मुसलमानों अरे क्यों जिम्मेदार नहीं है? अरे कौम के नाम पर ही तो राजनीति करते हैं ना, अरे धर्म के नाम पर ही तो राजनीति करते हैं ना। वो तो लड़ रहे हैं, 80 करोड़ जो राशन ले